नेक्स्ट आपको जो दिया है वो फार्मा केमिस्ट्री दिया है, ओके, सब्जेक्ट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं लेके आया हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, राइट द प्रिंसिपल involved in the limit test for arsenic with suitable reaction, give the procedure with neat and label diagram of apparatus used in limit test for arsenic। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रिंसिपल डिस्कस करना है लिमिट टेस्ट का विद केमिकल रिएक्शन, ओके। देन आपको यहाँ पे प्रोसीजर भी लिखना है कम्प्लीटली कि लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में प्रोसीजर किस तरीके से आएगा, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और यहाँ पे एपैरेटस भी आपको डिस्कस करना है जिसका नाम है गटजेट एपैरेटस, ओके, जिसमें आप देखोगे किस तरीके से हम लोग आर्सेन गैस को इवॉल्व कर रहे हैं, ओके, और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर स्ट्राइक करके हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं स्टेन को, ओके। जो स्टेन डेवलप होगा वो येलो कलर के फॉर्म में डेवलप होगा, ये ध्यान में रखना, ओके। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्सेनिक के ऊपर लिमिट टेस्ट आपको पूछेगा और आपको डायग्राम भी उसमें आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, राइट द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे बोरिक एसिड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को आपको ऐसे लिखना है, ओके। ऐसे में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रखिए आप, प्रिंसिपल और केमिकल रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से लिखना है, और टाइट्रेशन मेथड क्या है, टाइट्रेंट क्या है, ओके, टाइट्रेट क्या है, इंडिकेटर क्या है और एंड पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है। बोरिक एसिड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, राइट व्हाट आर द रेडियो फार्मास्यूटिकल, मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, एक्सप्लेन प्रिकॉशन इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग। तो आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल के ऊपर डेफिनेशन लिखना है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, और वो आइसोटोप्स को जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ओके, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रेडियो फार्मास्यूटिकल के डेफिनेशन में आएगा। आपको उसके एप्लीकेशंस लिखने के, उसको हम जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए किस तरीके के एप्लीकेशंस दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है। देन आपको नेक्स्ट दिया है प्रिकॉशंस, आप क्या ले सकते हो जब आप इस तरीके के रेडियो आइसोटोप्स जब हैंडल करते हो, ओके। तो इस रेडियो आइसोटोप्स को हैंडल करने के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी होगी, आप किस तरीके से उसको स्टोर करोगे, ओके, और किस तरीके से उसको आप हैंडल करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर रखनी है, क्योंकि ये रेडिएशन है, रेडिएशन बॉडी में डेवलप हो बॉडी में इनपुट हो सकती है, ओके, एनवायरनमेंट में रह के किसी को भी हार्म कर सकते हैं। तो इसको स्टोरेज और हैंडलिंग इसका बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना होता है हमको, और उसके प्रिकॉशन मेथड भी हमको जानने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल एंड डिफाइन क्लासीफाई एरर। तो यहाँ पे आप डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ देखते हो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आ जाती है, जैसे कि रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, ओके, मटेरियल ऑफ द प्लांट मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स, प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन, इनएडिक्वेट स्टोरेज। जो सारे मेथड है जो इम्प्योरिटी के, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी के, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आ जाते, ओके। तो ये था आपका सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। और डिफाइन क्लासीफाई एरर आपको दिया जाएगा, डेफिनेशन आपको देना है एरर का, क्या एरर क्या है। एरर एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लाइकली रिप्रेजेंट हो जाते हैं, जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंटल एरर, ओके, मैथडोलॉजिकल एरर, प्रोसीजर एरर और ह्यूमन एरर, ओके। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको पूछेगा तो आप सोर्सेस ऑफ एरर के ऊपर भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, या फिर आप इनडिटरमाइन और डिटरमाइन के ऊपर भी क्लासीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, एक्सप्लेन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। तो यहाँ पे क्लोराइड का आपको लिमिट टेस्ट करना है। क्लोराइड का लिमिट टेस्ट में आपको बताना है उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका केमिकल रिएक्शन क्या है, उसका रोल ऑफ रिएजेंट, आपको उसको प्रोसीजर लिखना है, और एंड में आपको उसका ऑब्जर्वेशन देना है, कंक्लूजन डिस्कस करना है, ठीक है। क्लोराइड और सल्फेट आप दोनों इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है कि ऑब्जर्वेशंस क्या आ रहा है इन द लिमिट टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करें नेस्लर सिलेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, क्लासीफाई, डिफाइन एंड क्लासीफाई टॉपिकल एजेंट। यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखना टॉपिकल एजेंट्स का। टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं, जो भी हम लोग स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं, ओके, डैमेज स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो ओपन वुंड के फॉर्म में होती है, तो वहाँ पे हम लोग जो भी एजेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टॉपिकल एजेंट। आपको उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एस्ट्रिंजेंट एजेंट, ओके,
प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट एंड टॉपिकल एजेंट्स, तो इनके बारे में आपको डिस्कशन करना है। जो भी मार्केट में डस्टिंग पाउडर आ रहे हैं, ओके, जो भी क्रीम और लोशंस आ रहे हैं, जो हम लोग टॉपिकल इनपुट करते हैं, वो सब टॉपिकल एजेंट की कैटेगरी में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया, व्हाट आर द एंटीडोट्स एंड एक्सप्लेन साइनाइड पॉइजनिंग। ओके, पॉइजनिंग आएगा आपको क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे एंटीडोट के बारे में आपको डिस्कस करना है कि एंटीडोट क्या होता है। एंटीडोट इज़ नथिंग बट जहाँ पे हम लोग काउंटरएक्ट करते हैं कोई भी इफेक्ट ऑफ ड्रग, ओवरडोज ऑफ द ड्रग, कोई भी पॉइजन को, ओके, कोई भी टॉक्सिन को, जो भी ओवरडोज हुआ है शरीर के अंदर, तो वहाँ पे हम उसको कम करने के लिए उसके अगेंस्ट में एंटीडोट प्रोवाइड करते हैं, ओके, काउंटरएक्ट करने के लिए। वही आपको साइड में साइनाइड पॉइजनिंग भी पूछ सकता है। तो साइनाइड पॉइजनिंग में ये एक तरीके का फैटल कंडीशन है जो कि डेवलप हो जाती है जब हम लोग इनटेक करते हैं साइनाइड को, ओके। साइनाइड रिप्रेजेंट करते हैं CN ट्रिपल बॉन्ड से। तो ये बहुत डेंजरस है, बहुत पॉइजनस है, हाफ एन आवर में पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो साइनाइड पॉइजनिंग को कैसे क्योर कर सकते हैं हम लोग, ओके, बाय गिविंग वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीडोट्स। तो यहाँ पे हम लोग सोडियम नाइट्राइल, ये सारे ऐसे सोडियम थायोसल्फेट जैसे हम लोग इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिया, डिफाइन एंड क्लासीफाई GIT एजेंट विद एग्जांपल। तो यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में आपको बताना है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होते हैं, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई भी डिसऑर्डर होगा, जैसे कि एसिडिटी हो गया, ओके, रिलीज ऑफ लो अमाउंट ऑफ HCl, जैसे क्लोराहाइड्रा कंडीशन, तो ऐसे कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो ये सारी कंडीशन जो डेवलप होती है उस केस में हम लोग जो एजेंट्स और ड्रग्स लेते हैं उसको हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स बोलते हैं, ओके। मार्केट में आपने देखा रहेगा कि बहुत सारी एसिड को कम करने की मेडिसिन आती है, जैसे जेलुसिल, डाइजिन, ओके। कॉन्स्टिपेशन को ओवरकम करने के लिए भी कैस्टर ऑयल आता है। तो ऐसे लैक्सेटिव्स बहुत सारे आते हैं मार्केट में जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स में जो डिसऑर्डर डेवलप हुआ है उसको कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिया है, राइट एंड नोट ऑन एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस के बारे में आपको डिस्कशन करना है। इसमें आप थियरी भी इनपुट कर सकते हो, आर्हेनियस थियरी, ब्रॉन्स्टेड-लोरी थियरी और लेविस थियरी के बारे में आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दिया है, व्हाट इज़ द सलाइन कैथारेटिक, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। सलाइन कैथारेटिक एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो डिसऑर्डर होता है, जो कॉन्स्टिपेशन कहते हैं हम जिसको, उस केस में हम लोग सलाइन कैथारेटिक लेते हैं, ओके। जैसे कि इप्सॉम सॉल्ट भी बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को हम इनपुट करते हैं सलाइन कैथारेटिक में, और उसके मैकेनिज्म को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग सलाइन कैथारेटिक को ओवरकम करते हैं फ्रॉम अवर GIT ट्रैक। तो ये सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी। बफर हमेशा जब हम इनपुट करते हैं कोई भी एसिड और बेस में, तो वो उसको उसके pH लेवल को मेंटेन करके रखता है, ओके, चेंज होने नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें फार्मेसी में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो यहाँ पे हम लोग बफर को फार्मेसी में यूज़ करते हैं, कोई भी एसिड और कोई भी बेस चेंज ना हो, उसका pH चेंज ना हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट चेंज ना हो, तो वहाँ पे हम इस तरीके से फार्मेसी में बफर को यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ओके। और बहुत सारे मेथड जिसमें हम लोग देखते हैं कि बफर का रोल जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्मेसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखोगे कि राइट एंड नोट ऑन ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट दिया हुआ है, ओके। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट मतलब कहीं पे भी अगर शरीर में अगर वाटर का डिहाइड्रेशन होता है तो उस केस में हम लोग बाहर से सोडियम क्लोराइड और बहुत सारे ऐसे आयंस हम लोग लेते हैं जो कि रिस्टोर करता है हमारे आयंस को, जो कि शरीर से लॉस हो चुके हैं डिहाइड्रेशन के टाइम पे। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्कशन करनी है। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट आपने मार्केट में देखा रहेगा, इलेक्ट्रोल पाउडर विल एक्ट एज ए ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको दिया, व्हाट आर द एंटीऑक्सीडेंट, डिस्कस डिफरेंट इंपॉर्टेंस विद एग्जांपल। आप यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करोगे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट नथिंग बट जो कि हम लोग ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को प्रिवेंट करते हैं, उसी को हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, ओके। और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जितने भी हमने जो मल्टीविटामिन सिरप देखी होगी, ओके, उनका ऑक्सीडेशन इनिशियली बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे भी हम लोग एंटीऑक्सीडेंट को प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में देखोगे वहाँ पे भी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, तो वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो। तो ये डे टू डे लाइफ में भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शेल्फ लाइफ इंप्रूव करता है सेल की, ओके। जब भी आप कोई प्रोडक्ट का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पे शेल्फ लाइफ रिड्यूस हो जाती है। तो सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, ओके, मार्केट में। और एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में आपको इसके अंदर नोट लिखना है और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करना है।
क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको दिया है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म नॉर्मेलिटी, लिमिटेशन, ऐसे। ओके, नॉर्मेलिटी फॉर एसिड, नॉर्मेलिटी फॉर बेस, क्योंकि आप हर प्रैक्टिकल में यूज़ करते हो, आपको नॉर्मेलिटी बताना है, इसके सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी कितना प्रेजेंट है। और लिमिटेश के बारे में आपको डिस्कस करना है कि लिमिटेश क्या होता है। लिमिटेश इज नथिंग बट इट इज़ अ सेमी क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट डिज़ाइन, ओके, फॉर कंट्रोलिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो लिमिटेश परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे नेस्ले सिलेंडर लेते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन, सिंपल कंपैरिजन करते हैं, ओके, सैंपल को स्टैंडर्ड से। ऐसे में आप देखोगे कि हम लोग यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्योरिटी फाइंड करते हैं, ओके। ऐसे में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर कितना अमाउंट में हमारा जो सैंपल है, अमाउंट ऑफ सैंपल हम लोग कितना है, एस्टिमेशन करते हैं हम लोग कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारा प्रेजेंट है सैंपल के अंदर, वो परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखोगे पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम का। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आयंस को, आपके सामने आयंस रखे होंगे, आप प्रैक्टिकल का पार्ट है ये। तो पोटेशियम आयन है या नहीं है, कार्बोनेट आयन है नहीं है, कैल्शियम है या नहीं है, तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन मेथड से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इसके कुछ केमिकल प्रोसेस है जो आप पोटेशियम से आयन से करवा सकते हो, कार्बोनेट से करवा सकते हो, कैल्शियम से भी। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का है पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम आयंस, ओके। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको दिया, डिफाइन एंड डेंटल प्रोडक्ट, राइट ए नोट ऑन फ्लोराइड इन डेंटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डेंटल प्रोडक्ट के बारे में लिखोगे जो आपने मार्केट में देखे, फॉर वेरियस डिसऑर्डर्स के केस में हम लोग डेंटल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। बहुत सारे डेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उस केस में, जैसे कि सेंसिटिविटी हो गया, ओके, केरिस हो गया, कहीं पे कैविटी हो गई है, तो वो सारे केस में हम लोग जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसी को हम लोग डेंटल प्रोडक्ट बोलते हैं। और फ्लोराइड यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत सारे कैविटीज़ होने से बचाता है फ्लोराइड, अगर माइन्यूट अमाउंट में हम कंज्यूम करें तो ये डेंटल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया, देखो, राइट द स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस ऑफ फेरस सल्फेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर नाइट्राइड। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट का आपको स्टेबिलिटी लिखना है, ऑक्सीजन का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, सिल्वर नाइट्राइड का भी, उसका स्टोरेज कंडीशन भी लिखना है और उसका यूजेस भी आपको बताना है कि कहाँ पे हम इसको एक्चुअल में यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन नंबर 17 में सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपको यहाँ पे दिया, एक्सप्लेन द गीगर मूलर काउंटर। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ओके, गीगर मूलर काउंटर से। ये एक भी रेडियो फार्मास्यूटिकल का पार्ट है, गीगर मूलर काउंटर, जिसमें हम लोग अल्फ़ा, बीटा, गामा रेडिएशन पार्टिकल्स को एक डिवाइस के हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया है, राइट एन नोट ऑन एसिड बेस थियरी। तो यहाँ पे एसिड बेस थियरी के बारे में लिखना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ओके, आरएनएस थियरी, ब्रोंस्टेड-लोरी थियरी, देन लेविस थियरी, इनके बारे में, इनकी थियरी के बारे में आपको डिस्कस करना है। वहाँ पे भी आप थियरी लिखोगे, ओके, और साथ में आप एसिड भी बताओगे कि एसिड क्या होता है। 0 to 7 के रेंज के बीच में पीएच स्केल में जो लाई करता है दैट इज़ नथिंग बट एसिड, और 17 to 14 पीएच स्केल के बीच में जो लाई करता है दैट इज़ नथिंग बट बेस। तो यहाँ पे आपको बेस और एसिड बेस थियरी के साथ एसिड बेस के बारे में डेफिनेशन में लिखना है। यहाँ पे आप कंप्लीटली उसका थियरी के बारे में डिस्कशन कर सकते हो कि आरएनएस थियरी में किस तरीके से H+ आयन सोल्यूशन में जनरेट हो रहे हैं उसको हम लोग एसिड बोल रहे हैं, OH- आयन जो सोल्यूशन में जनरेट हो रहा है उसको बेस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको थियरीज डिस्कस करनी है डिफरेंट थियरीज़ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपको दिया, डिफाइन एंड क्लासीफाई एमेटिक्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आपको एमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करना है, उसकी क्लासिफिकेशन आपको बतानी है एग्जाम्पल के साथ। अब एमेटिक्स क्या होता है, हम जब वॉमिटिंग करवाते हैं, इंड्यूस वॉमिटिंग, ओके, तो जब हम वॉमिटिंग करवाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एमेटिक्स बोलते हैं। और कैसे कैसे मेथड से हम लोग एमेटिक्स करवाएंगे वो क्लासिफिकेशन में आपको इनपुट करना है, ओके, कहाँ पे हम लोग टारगेट करेंगे एमेटिक्स कराने के लिए। जैसे कि वॉमिटिंग सेंटर जोन लोकेटेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो वहाँ से भी हम लोग वॉमिटिंग करा सकते हैं, या फिर गैस्ट्रिक इरिटेशन करा के भी हम वॉमिटिंग करा सकते हैं। तो वॉमिटिंग एक्चुअल कराते क्यों है, क्योंकि कभी भी कोई ओवरडोज हुआ कोई केस में, ओके, पॉइजन का इनहेलेशन, पॉइजन का कंजम्पशन हो गया, तो वहाँ पे हम उसको रिमूव कराने के लिए यूज़ करते हैं एमेटिक्स, ओके। तो ये था आपका फार्मा केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फॉलोअप आप करिए, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप, ओके। और जैसा मैंने बताया क्वेश्चंस के डिस्कशन किया है वो सारी चीज़ें आप इसमें इनपुट करिए,
you will get definitely good marks. Okay.